नमस्कार। आप देख रहे हैं आज की समाचार सिर्फ और सिर्फ के टीवी भारत में। मैं वर्षा वेणुगोपाल सबसे पहले देश और दुनिया की बड़ी खबरें लेकर आई हूं। भारत अमेरिका ट्रेड डील पर सियासत तेज है। टैरिफ 25% से घटकर 18% हुआ। सरकार इसे मेक इन इंडिया के लिए बड़ी उपलब्धि बता रही है, जबकि विपक्ष सवाल उठा रहा है। रशिया ने भारत के रशियन तेल आयात रोकने के दावे को खारिज किया है। उधर पाकिस्तान के बलोचिस्तान में सुरक्षा बलों की बड़ी कार्रवाई में 177 उग्रवादियों के मारे जाने का दावा। अब दक्षिण की खबरें। कर्नाटका में ट्रेड डील पर बीजेपी कांग्रेस आमने सामने है। डीके शिवकुमार के बयान से कांग्रेस में हलचल तेज हुई है। सी मुत्तम्मा के बयान पर सियासी विवाद गहरा गया है। केरला विधानसभा में सोना चोरी मामले पर भारी हंगामा, सदन की कार्रवाई बाधित। समाचार और गहराई से जानने से पहले आज की सुर्खियां जान लेते हैं। अडानी लियोनार्डो एमओयू, भारत में बनेगी मिलिट्री हेलीकॉप्टर की फैक्ट्री। यार बोले राहुल पर फूटा लोकसभा का बवाल, 8 विपक्षी एमपीस निलंबित। सांसद सत्र 2026, लोकसभा में 8 विपक्षी एमपीस के निलंबन के बाद स्थगन। अमेरिकन ईरान इस्तांबुल में मीटिंग, तनाव कम करने की कोशिश। अब समाचार विस्तार से। सबसे पहले देश और दुनिया की खबरें। भारत और अमेरिका के बीच हुए नए ट्रेड डील को लेकर देश की राजनीति और अर्थव्यवस्था दोनों में हलचल तेज हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के बीच फोन बात के बाद इस समझौते का ऐलान हुआ है। इस डील के तहत अमेरिका ने भारतीय सामानों पर लगने वाले टैक्स यानी टैरिफ 25% से घटाकर 18% कर दिया है। इससे पहले आर्थिक शुल्क जोड़कर कई भारतीय प्रोडक्ट्स पर टैक्स 50% तक पहुंच गया था, जो अब खत्म हो गया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इसे मेक इन इंडिया के लिए बड़ा बढ़ावा बताया है। उनका कहना है कि इससे भारत का निर्यात बढ़ेंगे, नौकरियां पैदा होंगी और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर मजबूत होगा। खासकर टेक्सटाइल, लेदर, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स जैसे सेक्टर को सीधा फायदा मिलने की उम्मीद है। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस डील पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जो समझौता 4 महीने से अटका हुआ था, वो अचानक कैसे फाइनल हुआ। राहुल गांधी का आरोप है कि प्रधानमंत्री मोदी पर अमेरिका का दबाव था और इस डील में किसानों के हितों से समझौता हुआ। एक तरफ सरकार इसे भारत अमेरिका रिश्ते की बड़ी उपलब्धि बता रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष इसे दबाव में लिया गया फैसला कह रहा है। आने वाले दिनों में इस ट्रेड डील का असर अर्थव्यवस्था और राजनीति दोनों पर साफ दिखेगा। अमेरिका भारत ट्रेड डील को लेकर एक बड़ा बयान सामने आया है, लेकिन रशिया तेल को लेकर स्थिति अब भी साफ नहीं है। अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि भारत ने अमेरिका के साथ नए ट्रेड डील के तहत रशिया से तेल खरीदना बंद कर दिया है, लेकिन अब रशिया ने इस दावे पर प्रतिक्रिया दी है। क्रेमलिन के प्रवक्ता डिमिट्री पेस्कोव ने कहा कि रशिया को भारत सरकार की तरफ से ऐसा कोई अतिरिक्त संदेश नहीं मिला है जिसमें रशियन तेल आयात रोकने की बात की गई हो। उनका साफ कहना है, नई दिल्ली की ओर से हमें ऐसा कोई जानकारी नहीं मिली। भारत अमेरिका ट्रेड डील में टैरिफ कटौती की पुष्टि हुई है। भारत पर लगाए गए आर्थिक 25% टैरिफ हटाकर कुल टैरिफ 18% कर दिया गया है, जिसे भारत सरकार ने स्वीकार भी किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्रंप से फोन पर बात के बाद इस समझौते का स्वागत किया है, लेकिन रशिया से तेल खरीद पर भारत की नीति में बदलाव को लेकर भारत सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। रशिया ने कहा है कि भारत उसके लिए एक भरोसेमंद और रणनीतिक साझेदार है और दोनों देशों के रिश्ते आगे भी मजबूत रहेंगे। वहीं मूडीज एजेंसी ने चेतावनी दी है कि अगर भारत अचानक रशिया तेल खरीदना बंद करता है तो महंगाई बढ़ सकती है और अर्थव्यवस्था पर असर पड़ सकता है। उधर कांग्रेस पार्टी ने इस पूरे ट्रेड डील पर पारदर्शिता की मांग की है और सरकार से साफ जवाब चाहा है। पाकिस्तान के बलोचिस्तान प्रांत में हालात बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के पिछले 48 घंटों में करीब 177 बलोच उग्रवादियों को मार गिराने का दावा किया है, जिसे दशकों में सबसे बड़ी कार्रवाई बताई जा रही है। ये कार्रवाई बलोच लिबरेशन आर्मी यानी BLA के हमलों के बाद शुरू की गई। इन हमलों में पुलिस स्टेशन, आम नागरिकों के घर और सुरक्षा ठिकानों को निशाना बनाया गया, जिसमें कम से कम 33 लोगों की मौत
मौत हुई, जिनमें ज्यादातर आम नागरिक थे। पुलिस और सेना ने मिलकर कई इलाकों में छापेमारी की। गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने कार्रवाई की तारीफ की और मारे गए उग्रवादियों को भारत समर्थी आतंकी बताया। हालांकि इसका कोई सबूत पेश नहीं किया गया। फिलहाल इलाके में हालत कुछ हद तक सामान्य हुए है, लेकिन ट्रेन सर्विस अभी भी बंद है। बलूचिस्तान लंबे समय से अलगवादी हिंसा और अशांति का केंद्र बना हुआ है। अब जरा नजर डालते हैं दक्षिण की ओर। कर्नाटका बीजेपी ने भारत अमेरिका ट्रेड डील को पेश की अर्थव्यवस्था के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। बीजेपी कर्नाटका अध्यक्ष और विधायक BY विजेंद्रा ने कहा कि इस समझौते से भारत पर लगने वाले टैरिफ 25% से घटकर 18% हो गया है, जिससे किसानों, MSME सेक्टर, उद्यमियों और कौशल कामगारों को बड़ा फायदा मिलेगा। उन्होंने इससे मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के सपने को मजबूत करने वाला कदम बताया। बीजेपी सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मैया ने भी इस डील को भारत अमेरिका रिश्ते के लिए एक बड़ा मील का पत्थर बताया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व क्षमता की सराहना की। वहीं दूसरी ओर कर्नाटक सरकार के मंत्री प्रियंक खरगे ने इस डील पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सरकार बेवजह जश्न मना रहा है, जबकि ये साफ नहीं है कि भारत को असल में क्या फायदा हुआ है। उनका आरोप है कि अमेरिका भारत पर शर्तें थोप रहा है और प्रधानमंत्री ने अब तक इस समझौते पर कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी। यानी एक तरफ बीजेपी इसे बड़ी आर्थिक सफलता बता रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस इसे सिर्फ प्रचार और भ्रम का माहौल बता रहा है। कर्नाटका के डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर DK शिवकुमार ने विधानसभा में बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पार्टी के सभी 129 विधायक, जिनमें मुख्यमंत्री सिद्धारमैया भी शामिल है, पूरी तरह उनके साथ है। DK शिवकुमार ने कहा, सिर्फ बहादुर इंसान ही बहुमत हासिल कर सकता है। राजनीति संभावनाओं का खेल है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। ये बयान ऐसे समय में आया है जब कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन को लेकर चर्चा चल रही है। विधानसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस के दौरान मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने मजाकिया अंदाज में कहा, लोग कहते हैं कि मेरे और DK शिवकुमार के बीच लड़ाई है, दूध और वो दूध है। इस पर DK शिवकुमार ने जवाब दिया, वक्त ही बताएगा। इस पर विपक्ष के नेता R अशोका ने तांस कसते हुए कहा, एक शब्द के 100 मतलब होते हैं। ये DK स्टाइल है, ये वक्त कब आएगा। DK शिवकुमार ने साफ कहा, सिद्धारमैया मेरे साथ 100% है। हम दोनों मिलकर काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। अंत में उन्होंने कहा, पार्टी में फैसले संख्या से नहीं संगठन से होते हैं। अगर नियत और हिम्मत हो तो एक इंसान ही काफी होता है। कुल मिलाकर DK शिवकुमार के इस बयान ने कर्नाटका की राजनीति में हलचल तेज कर दी है। कर्नाटका की कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री C मुत्तम्मा के एक बयान से देश भर में सियासी विवाद खड़ा हो गया है। मंगलुरु में आयोजित महिला विभाग कार्यक्रम के दौरान उन्होंने महिलाओं की राजनीति में भूमिका को लेकर एक टिप्पणी की, जिसे लेकर अब भारी विरोध हो रहा है। उन्होंने कहा कि आज की राजनीति में कुछ महिलाएं सिर्फ ग्लैमर दिखाकर और नेताओं को खुश करके पहचान बनाना चाहती है। उन्होंने कहा कि महिलाएं अगर सिर्फ मुस्कुराकर आज्ञाकारी बनकर आगे बढ़ेंगे तो उन्हें राजनीति में सिर्फ साइड डिश की तरह ही देखा जाएगा, यानी फैसलों में उनकी कोई अहम भूमिका नहीं होगी। उन्होंने महिलाओं से अपील की कि वे आत्मनिर्भर, मजबूत और मुखर बने, सिर्फ दिखावे और खुशमद की राजनीति से बाहर निकले। लेकिन इस बयान पर बीजेपी ने कड़ा विरोध जताया है। बीजेपी प्रवक्ता प्रत्युष कांत ने कहा कि कांग्रेस नेताओं की सोच महिलाओं के प्रति सम्मानजनक नहीं है और ये पार्टी की मानसिकता को दिखाता है। अब ये बयान एक बड़े सियासी विवाद का रूप ले चुका है, जहां एक तरफ बयान को महिला सशक्तिकरण की सलाह बताया जा रहा है, तो दूसरी तरफ इसे महिलाओं के सम्मान से जोड़कर देखा जा रहा है। यानी बयान, राजनीति और महिला सम्मान तीनों को लेकर घमासान जारी है। तिरुवनंतपुरम विधानसभा में आज भारी हंगामा देखने को मिला। सोना चोरी विवाद को लेकर विपक्ष ने जोरदार प्रदर्शन किया। हालत इतने बिगड़ गए कि स्पीकर को 2 बार कुर्सी छोड़कर सदन से बाहर जाना पड़ा। विपक्षी विधायक नारेबाजी करते हुए स्पीकर को पोडियम तक पहुंचाने की कोशिश करने लगे। विधायक अनवर सदत और टीवी इब्राहिम ने स्पीकर के पोडियम पर चढ़ने की कोशिश की, जिसके बाद वॉच एंड वार्ड स्टाफ उन्हें बाहर ले गए। सदन की कार्यवाही अस्थायी रूप से स्थगित करनी पड़ी और हाउस टीवी भी बंद कर दिया।
शिक्षा मंत्री वी शिवनकुट्टी ने आरोप लगाया कि विपक्ष स्पीकर पर हमला करने की कोशिश कर रहा है। वहीं विपक्ष के नेता वीडी सतीशन ने सरकार पर जांच एजेंसी को प्रभावित करने का आरोप लगाया। हंगामे के बाद विपक्ष ने सदन की कार्यवाही का बहिष्कार कर दिया और विधानसभा से बाहर निकल गया। सदन में तनाव का माहौल बना हुआ है। तो ये थी आज की ताजा खबरें। देश और दुनिया में हर पल बदलती स्थिति पर नजर रखना बेहद जरूरी है। हम आप तक ले आते रहेंगे सटीक और भरोसेमंद अपडेट। मैं वर्षा वेणुगोपाल आपसे विदा लेती हूँ। देखते रहिए केटीवी भारत। धन्यवाद।